चल भाई, तेरा गांव आ गया। निमा, तू चली जा यहां से, किसी तरह यहां से चली जा। तू हमारे लिए मर चुकी है नीमू दीदी, चल यहाँ से, चल जा, जा, मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। चलो नीचे नीचे। छोड़ मुझे, नहीं, छोड़ मुझे रशीद, पागल हो गई है तू? मर जाने दे मुझे, मर जाने दे। नहीं, मैं भी माजे, मैदान भी साफ तो कुड़ी भी कली। आया फिर ठहरते, तुझे शर्म भी आती है? बस बस ठीक है, आजा। निकल यहाँ से। अब कब तक कुकू बन के उसके पैर पे बैठा रहेगा? अब आ गई है ना, तो उसको घर ले जा, वहां महफूज रहेगी। अब यहाँ किस किस को भगाओगे? दोनों को जान से मार दूंगा मैं। नहीं, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। अब मिस्री की डली जमीन पर फेंक कर तुम कहो कि कीड़ियों का कसूर है ना? रशीद, कुछ सोच। दिन चढ़ाया है, नहा लें। स्नान कर लें, भैया आपकी राह देख रहे हैं। वैसे आपके भैया हमारी राह क्यों देख रहे हैं? कहीं लेके जाना चाह रहे हैं, शायद दोस्तों में। ये अच्छा किया आप लोगों ने, मक्खी बनाकर दीवार से चिपका लिया। मगर भैया चाह रहे थे कि वो जो चाह रहे थे कर लिया। अब और यहां रहकर मैं क्या करूं? सुखचंद जी के पीछे फिरता रहूं? हाँ, तो हाथ पैर ही कटवा बैठा। अरे पापा, वेला का वेला होता है, तू कब की वोटी वोटी कर रही थी। लो, आ रही है। जम जम आवे पास जा दे मेरे रशीद की बोटी। फलकू तांगे वाला बता रहा था मलकवाल के शाहूकार जा रहे हैं। लड़का तो उनका चला गया, अब बड़े शाहूकार भी चले जाएंगे। और दफा दफा, शेखों का बूटा नहीं पुट सके, उल्टा खुद बर्बाद होके टुर गए। अब शेखों की नस्ल शाहूकारों की औलाद से चलेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुझे छोड़ आया था।
पर वो लोग रखना नहीं चाहते हैं तो चाचा ठीक कहता है, ये जगह ठीक नहीं है और अब तो और ठीक नहीं है। मुझे नहीं जाना तेरे घर। मजबूरी है। मैं कब तक अकेला तेरी हिफाजत करता रहूंगा? तू करेगा मेरी हिफाजत। तू, मेरी सारी मुसीबतों की वजह तू है। लौट जा, घर चलना है। नहीं जाऊंगी, यही मर जाऊंगी। मर सकती तो मर जाती, पर अब मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। नफरत है मुझे तुझसे और तेरे सारे लोगों से। जानवर हो तुम सब, जानवर। अब क्या हो सकता है? जानवरों में रहना हो ना, आंखें खुली रखनी पड़ती है। चल उठ जा, घर जाना है। हाँ उठ जा, 3 दिन से निकलेंगे तो अच्छा है। आ जा। हुक्का ताज़ा कर दूं सरकार? हो नहीं हमें, ये तो अपने शेख रशीद से ज्यादा तत्ता है। चक्कर लगा लिया करे कभी हम गरीबों की दुकान पे भी। ओ आया तो बैठा हूँ। सरपंच जी, क्या हो रहा है सोडीवाल में? क्या हो रहा है तू बता दे। शेख रशीद जो लड़की उठा के लाया था ना शाहूकारों की, अभी तक उसने वापस नहीं की। अच्छा, ले बेबे, जमो बेबे, खोटी आ गई। इधर हट्टी आ गई। क्यों नहीं? 5 फुल्ला रानी है। हाँ? ये बेड़ा गरक हो तेरे वड्डों का, कख न रवे तेरे भरा का, जिन्होंने मुझे उजाड़ा। उजड़ जाए वो, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। बस बेबे बस। एक तुझे दूध के हर घोट के साथ इसे उठाने की पट्टी ना पड़ाई होती ना, बस बहुत जुल्म हो गया। बस करते। ओए ओए रशीद, ये तू बोल रहा है? नहीं, ये एक ही रात में क्या पट्टी पढ़ा दी तूने मेरे भोले पाले पुत्र को? है? और क्या जादू टोना कर दिया इस पे तूने? बोल। ना 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 ना, ये नहीं। इसके आने से मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। छोड़ा इस मलूक को। और रशीद, ये तो मेरी जुत्ती के बराबर भी नहीं है। अनायत बीबी की जवानी और हुस्न, हिंदुस्तान का सारा पैसा अनायत बीबी के हुस्न के आगे खोटा है। छोड़ा इसे, चल जा। अब बेबे मैं से यहाँ नहीं रखूंगा, वो मुझे मुरब्बे वाली कोठरी की चाबी दे। क्यों? ये इसी घर में रहेगी, समझे तू? इस पागलखाने में, इस पागलखाने में। ओए काका,
सारे के सारे घर ऐसे ही होते हैं। हर घर में सलूक नहीं होता। जहां पांडे होते हैं वहां पांडे खड़कते हैं, और जिस घर में पांडे नहीं खड़कते वो घर नहीं होता। ओए सुखी पुत्र, और जा तू इस काकी को ले जा अंदर जा। शाबाश। और चीजे तू इधर आ मेरे पास, आ जा इधर। आजो आजो। निर्मला जी, आपका अपना ही घर है, आराम से बैठो। हाय हाय, आप पैर नीचे रखो, मैं अभी पानी लाकर धुला देती हूँ। सुन, तू मुझे गुस्ल खाना दिखा दे, मैं खुद धो लूंगी। गुस्ल खाना? वो क्या होता है? जहाँ नहाते हैं। नहाते तो कुएं पर है। कुएं पर? हाँ। वो कैसे? रात को जब हमारे मर्द पानी लगाने खेतों में जाते हैं ना, तो हम मंजियों का पर्दा बना के कुएं से पानी निकाल के वहीं नहा लेते हैं। अच्छा। आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, मुंह भी धो लें। कहना क्या चाहते हो तुम लोग? साफ साफ बात करो। अब बगाई लड़की पे तो सारे गांव का हक है। बकवास बहुत करते हो तुम। आप जो भी कह लें, मगर ये नाइंसाफी है। ऐसे लड़की को जंदरे मार के रखा जैसे निकाही बीवी हो। और शाहूकारों की बेटी है, हिंदनी है, निकाही बीवी कैसे हो गई? तो चल के बात करें चाचा सजाद से। मेरे छोटे भाई को मारा रशीद ने उस हिंदनी के पीछे। बड़ी माड़ी गल की है शेख रशीद ने। एक हिंदनी के लिए अपने लोगों पे हाथ उठाना बड़ी माड़ी गल है। अच्छा अच्छा, तुम लोग जाओ, मैं बात करूंगा शेख रशीद से। बात करूंगा नहीं सरपंच जी, आप उनके घर जाओ, एक गल दा स्यापा खत्म कर दो। बड़ा पागल है तू। मुरब्बों वाली टाड़ी से बाग वाली टाड़ी ज्यादा महफूज है, एक ही बात है। चाचा तू देख रहा बेबे कैसे पड़ी है चील की तरह से। अरे भगाई हुई लड़की है वो, बदले में उठाई गई है। उसके साथ जो कुछ भी कर दिया जाए कम है वो। मैं नहीं होने दे सकता उसके साथ कुछ भी ऐसा। अरे तू तो उसे वापस कर आया था उसके घर वालों को। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब के सब उसके घर वाले कर रहे हैं। कुएं में छाल मार रही थी वो मरने के लिए, मैं उसे बचा के लाया हूं, वो मेरी पनाह में है। अरे गल सुनो इसकी। बड़ा है पनाह देने वाला, कुछ सुन मार के ना तो ना से भन दूंगा मैं तेरी। घोंसले से गिरा के अब बिल्लियों का पहरा देगा तू। तो क्या करूं मैं? सब्र कर। जब हनीर चलता है ना दिखाई नहीं देता, ये हनीर जरा थम लेने दे, सब समझ आ जाएगा। सलाम सरपंच। वालेकुम सलाम। चाचा किधर है तेरा? आओ जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसा है सजाद? आओ जी सरपंच जी, बैठो।
और शीत पुत्र बिल्कुल रोटी टुकड़ का देख हैं। हाँ बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह सरपंच जी। अपना सजाद, और मेरे यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? शाहूकारों की लड़की वापस नहीं की तुम लोगों ने? तो हमने तो वापस कर दी थी, लेकिन घर वालों ने उसे रखा नहीं। खूह में छलांग लगाने लगी थी। ये रशीद बचा के लाया उसे। अच्छा, तो अब क्या सोचा है? जवान लड़की को कब तक रखेगा? देखना तू यार है मेरा, कोई थाना कचहरी होगी तो? वो तो मैं देख लूंगा, पर अब मैं इस लड़की का क्या करूं? अपने रशीद का दिल भर जाए तो कुड़ी मुझे दे देना। और तुम्हें तो पता है कि मेरी बीवी मर गई है, तो कोई रोटी पानी का आसरा हो जाएगा। सरपंच जी, मुझे रशीद से पूछना पड़ेगा। वैसे भगा के उसे वो लाया है, इसलिए पहला हक उसी का है। हाँ ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि गांव के लड़के इधर ही देख रहे हैं। ये ना हो कि इस लड़की के पीछे कोई छुरियां कुहाड़ियां चल जाएं। एक ही बंदे की होके रहे तो अच्छा है ना। वो एक ही बंदे की है। सुना तुम लोगों ने? उसे मैं उठाकर लेकर आया था। मैं ही गुनाहगार हूं, सजा वो नहीं मैं भुगतूंगा। और ठीक है काका। और सजाद, जो करना है छेती से कर लो। गांव की हवा बड़ी बिगड़ी हुई है, और मुंडे भी। देख लेना, चलता हूं। रब रखा। रब रखा है। राम कर पुत्र, राम कर, खैर है। अरे निर्मला जी, आपके पैर तो इतने गोरे हैं जैसे मक्खन के पेड़े। बिल्ली देख लेना, चक्की काट ले। लो, मुंह भी धो लो। हाय, कैसा चांद जैसा चेहरा तेरा। पर नसीबा, हाय हाय। मैं अभी आती हूँ, तुम बैठो। कुछ चाहिए हो ना तो मुझे आवाज दे देना, मैं भागी आऊंगी। और सुन लिया रशीद? सुन लिया। फिर क्या? और खोतिया है, और करना क्या है? सुन लिया? इस पिंड में चाकू छुरियां चलवाएगा? मुझसे ज्यादा बुढ़े खूसट वसमा लगाने को तैयार है उसके पीछे। उससे निकाह करूंगा। ओए ओए, हिंदनी से निकाह करेगा हैं? और चला हो गया तू। हाँ, उसे मुसलमान करूंगा, फिर निकाह करूंगा। लो ना, वो मुसलमान हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। ओ भाई, जाके पहले उससे बात कर ले।
हाँ, बगाई हुई लड़की से खसम ही बात करता है। मत मारेगी इस मुंडे की पास जाद, बता रही हूं मैं आपको। कलेजा साड़ के रख दिया इसने। निर्मला जी, आपके हाथ पैर ही नहीं, वाल भी बड़े सोने हैं। रब ने बड़ी फुर्सत से बनाया आपको। सुगी, तुझे मैंने बात करनी। देवी जी, गांव में लड़ाई पड़ गई है। किस बात की लड़ाई? तेरे लिए। मेरी वजह से? हाँ, वो सरपंच तुझसे, तू उस गांव से कहीं जाने वाली नहीं है। तो क्या साफ साफ कहो? तू मुसलमान हो जाए। देवी जी, मुसलमान हो जाएगी तो मैं तुझसे निकाह कर लूंगा। मैं मान नहीं जाऊंगी। तो जाके किसी अंधे कुएं में डूब के मर जा, दफा हो जा यहाँ से। क्यों बाप भाई की जान की पैरी हो गई? चली जा यहाँ से, चली जा। मैं मानता हूं कि मेरा जुर्म बहुत बड़ा था। मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मैं मौलवी को लेकर आ रहा हूं। जितनी जल्दी निकाह पढ़वाएंगे उतना ही अच्छा है। निमा, तू चली जा यहां से, किसी तरह यहां से चली जा। तू हमारे लिए मर चुकी है निमा। भगवान जाने हमारी निम्मो पर क्या बीती होगी। जीती होगी या वाकई खूह में गिर के मर गई होगी। निम्मो नहीं मरी। अगर वो मर गई होती ना तो पता चल जाता।
ये जो शरीफ घरानों की लड़कियां होती हैं ना पार्वती, जिंदगी में इनका कुछ पता नहीं चलता। जब तंग आकर मर जाती हैं तो सबको पता लग जाता है वो भागर जिंदा। साहूकारों की कुड़ी, सोने की मौत, पर कैसे न कतरे। 3 रातें ही तो रही थी ना बाहर। हाय हाय न कतरे। लाले से खरीदा था, कैसा लश लश करता चौड़ा है। चल बदलने से सुगी आकर तुझे वजू करा देगी, फिर मौलवी साहब आके तुझे कलमा पढ़ाएंगे, फिर तेरा निकाह होगा। चल उठ। राम जाने कौन सी अशुभ घड़ी थी जो हम जालंधर से आए। बर्बाद हो गए, लुट गए अब तो। शायद अपने पुरखों के गुनाहों का कर्ज उतारना था। जहां इतने काम किए वहां ये कर्ज भी चुकता हुआ। सूद के साथ। मेरी निम्मो, हे भगवान, मेरी बच्ची। पार्वती, जितना रोना है ना, जी भर के रो ले, लेकिन जालंधर में कुछ नहीं कहना तूने। दामाद जी की इतनी सेवा करनी है, इतनी सेवा करनी है कि वो निर्मला को भूल जाए। भूल जाए। है नहीं अड़िए, बड़ा नखरा है तेरा। चल जिवें तेरी मर्जी। मैंने तो सोचा था कि पिंड में तेरी इज्जत बन जाएगी। लोग कहेंगे कि शेख बड़े शगनों से नूह ब्याह के ले आए, देके चढ़ाई, पूरे पिंड को रोटी खुआई। पर नहीं, तू अगर बगाई हुई लड़की को आना पसंद करती है, तेरी मर्जी। आयशा वश नखरा जचता है तुझ पे। शेखों की नूह बढ़ने जा रही है, नखरा तो होना चाहिए। ओ फीके हो रहा। जी पाजी। जा वो मौलवी के पास जा और उसको कह के हवेली आ जाए और कुड़ी को कलमा पढ़ा दे
और फिर मेरा निकाह भी पढ़ा दे उसके साथ। ਲੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਆਇਆ। जा चलो जी मित्रों, छुआरे खाने। हाँ जी। तो आ जाओ हवेली, निकाह है मेरा। ये अप्पा ने पता नहीं मेरे लिए कब बनवाए थे। बेईमानी की थी ना, तुम्हारे बड़ों का कर्जा नहीं दिया, मेरे लिए जेवर घड़वा दिया। और वो लोग तो 3 दिन बाद मुझे ऐसे फेंक गए थे जैसे गन्ने का फोक। लेकिन अड़िए, तुझे तो यही रहना ना। ये ले, ये तू ले। मैं ये कैसे ले सकती? ये तो आपके। अगर मेरी शादी होती, कोई औलाद होती, तो तेरे जितनी होती ना, उसे ही देती। तू समझ, मैं तेरी माँ। माँ? हाँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटी कलमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटी तुम्हारा इस्लामी नाम फातिमा शेख रखा जा रहा है। तुम्हें ये नाम और इस्लाम में शामिल होना मुबारक हो। मुबारक हो। मौलवी साहब, अब निकाह भी पढ़ा दीजिए, लोगों ने छुआरे भी खाने हैं। रशीद शेख वक्त मरहूम मजीद शेख, तुम्हें फातिमा शेख बिनते दीवान चंद हिफ्ज़ शरई हक में कबूल है? कबूल है। दुआ कर लीजिए। मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक। चलो अकरम में पकड़ 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 मेरा बेटा। हाँ, सरपंच साहब को दे। मुबारक हो। मुबारक मुबारक। आज तू रात दी बुक्कल करके अपने फा फरोली हूँ। सानू छिकदा जामी, मुंह कुछ ना बोली। पब्बा पार खलोते सारे, चांदी राह उड़ीकन। दुखा दी बंद बारी बीबा,
अंदर वार नु खोली। हाँ आने नहीं दे रहे थे लड़के, बड़ी मुश्किल से और दीवार पे लाऊं के ले। मैं समझ रहा था कि घूंघट निकाल के बैठी होगी। जिनकी चादर खींच ली जाती है उनमें घूंघट नहीं उड़ती रशीद। वो पलिए लोग है, माफ कर दे मुझे, गलती हो गई। ये कोई बाग से आम चुराने की गलती नहीं थी जो हो गई। तेरी इस एक गलती की सजा मुझे सारी उम्र अदा करनी पड़ेगी रशीद। मजबूर था मैं। तेरा मुजरिम हूं मैं। मजबूर था? क्या मजबूर था? क्या मजबूर था तू? क्या मजबूर था तू? एक ऐसी औरत जिसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी, उस औरत को उठा कर लाने में क्यों मजबूर था? तू बता। मेरी बात तो सुन। भले मुझे तू जो भी कहे, मजबूर था मैं। तेरी मोहब्बत में बड़ा मजबूर था। तेरी खुशबू बेबे उठते बैठते एक ही ताना देती रहती है। किसी बेबस लड़की को उठाकर लाना कौन सी मर्दानगी होती है? ये फैसला हमने अपने दिल पर पांव रख के किया है। ये सारी लीला भी तो आप ही ने रचाई। और जो ही नहीं है वो तेरी घर से भगाई हुई लड़की है। इससे मैंने निकाह पढ़वाया, बीवी है मेरी। अब हिंदुओं को साफ कर देंगे, तभी बनेगा पाकिस्तान। इस मट्टी पे हमें रहना है और जिस पे मरकर हमें राख होना है, उससे हम बेखबर कैसे रह सकते हैं? जीजा जी, मुझे लगता है कि निम्मो जिंदा